ह्रीहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सौसाहुणम्। अभी हमारी मंगल शासन उनका हमारा चौथा पाठ गृहस्थ के जैन गृहस्थ के आवश्यक, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। और इस चैप्टर पे हमने शुरू करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी। कोई बता सकता है क्या क्या हुआ था, क्या समझा था हमने लास्ट क्लास में? देव कषाय, मंद कषाय, वीतरागता, वही सब। वही सब क्या? एक्चुअली मैंने क्लास बाद में ली है, लेकिन वही शुद्ध अशुद्ध भाव, हाँ, पुण्य हमने भाव, जैसे कषाय रहित हमने चीज। जो हमने पहले ही समझा, जो हमारा मोक्ष मार्ग है उसमें तीन गुणों की पर्यायों की मुख्यता है। दर्शन, हम्म। चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। चारित्र, हाँ। अभी जो यहाँ पे अभी इस चैप्टर में जो यहाँ पे बात चलेगी वो बात चलेगी चारित्र गुण की पर्याय के बारे में। उसकी मुख्यता से ये वाला चैप्टर किया गया। हम्म। तो पहले से चैप्टर शुरू होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चारित्र गुण की पर्याय किस किस फॉर्म की होती है, क्या क्या फॉर्म है उसके, किस किस रूप में हम्म। ये चारित्र गुण की पर्याय। तो हमने ये समझा कि चारित्र गुण की पर्याय तीन टाइप से होती है। कैसी कैसी? एक शुभ और अशुभ। हमने दूसरे वर्ड दिया था पाप और पुण्य, ना? शुभ भाव अशुभ भाव, पुण्य भाव पाप भाव, हम्म। है ना? तो पुण्य हम्म। पुण्य भाव से, शुभ भावों से आपको पुण्य का बंध होता है। पाप भाव है उससे पाप बंध होता है। अशुभ भाव है वो पाप बंध होता है। भाव किस से रिलेटेड होते हैं? शुभ भाव रिलेटेड होते हैं देव शास्त्र गुरु से रिलेटेड, आत्मा के चिंतन से रिलेटेड। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, उनके बहुमान कर रहे हो, स्तुति गा रहे हो, तो उनके उस रूप जो आपके थॉट्स को ध्यान पकड़ना है यहाँ पे। यहाँ पे अभी क्रिया की बात नहीं चल रही है, शरीर रूप क्रिया की बात नहीं चल रही है, आपके थॉट्स की बात चल रही है। उस टाइम आपको किस टाइप का राग, हम चारित्र को पर्याय में बोलते हैं राग द्वेष, तो आपको किस टाइप का राग वर्त रहा है? कि आपका राग देव शास्त्र गुरु के प्रति वर्त रहा है, आपका राग स्वाध्याय के प्रति वर्त रहा है ना? तो ये क्या है? ये शुभ भाव कहलाएंगे। और जो राग आपका, जो थॉट्स आपके घर गृहस्थी के चलाने के लिए, घर गृहस्थी को मेंटेन करने के लिए, इससे रिलेटेड जो भी भाव होंगे वो अशुभ भाव। ठीक है, इनका तो परिचय हमारे को है। पर एक ऐसी परिणति भी होती है चारित्र गुण की जिसको हम वीतरागता कहते हैं, निष्कषाय भाव कहते हैं, जो कि वास्तविक में धर्म रूप। हमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, हमें राग द्वेष का नाश हो जाए, आंशिक वे में रागांश का नाश हो जाए, तो वो वास्तव में धर्म। उससे कर्मों का नाश होता है, उससे आपकी कर्म प्रकृतियां घटती हैं, कर्मों का नाश होता है, वो वास्तव में संवर निर्जरत है। और शुभ अशुभ हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ये सब क्या है? ये आश्रव बंध तत्व हैं। शुभ से पुण्य बंध होता है तो वो पुण्य कर्म बंध का कारण है। अशुभ भाव पाप बंध होता है तो दोनों ही कर्म। ठीक है, ये हमने समझा था, है ना? अब हम थोड़ा सा चैप्टर की रीडिंग करेंगे पहले, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, दिख रही है सभी को? जी भैया जी। त्रस्त के आवश्यक। अनादि काल से क्रोधादि कषाएं जीव को कसती तड़पाती आ रही हैं पाप से, और पाप से जीव का पतन हो रहा है ना? कषाय होती हैं तो जीव उससे तड़पता है, उसका स्वभाव प्रकट नहीं होता। तड़पता है मतलब उसका स्वभाव प्रकट नहीं होता, अनेक प्रकार के पाप आदि क्रियाएं करता है,
पाप बंद करता है और उससे क्या होता है, जीव का पतन हो जाता है, मतलब नीची गति में चला जाता है। जीव का हित निष्कषाय निष्पाप भाव में ही है। उसका यदि जीव को अगर हित करना है तो उसको निष्पाप भाव निष्कषाय भाव का ऐसी स्टेट प्राप्त करनी पड़ेगी जहाँ कषाय ना हो, पाप ना हो, तो वो वहां पे उसका हित, या हम दूसरे शब्दों में कहें वीतरागता में। लेकिन जब तक पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण वीतरागता का, पूर्ण वीतरागता मतलब भगवान अरहंत सिद्ध भगवान, उनको पूर्ण वीतरागता होती है। परंतु जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है, मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, आत्मा का श्रद्धान हो चुका है, या का आत्मा का श्रद्धान हमें करना है, अभी मोक्ष के मार्ग में हमें चलना है अभी, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए? तब तक वीतरागता का इच्छुक सहज ही शुभोपयोग में प्रवृत्ति करता है। शुभोपयोग नया वर्ड है आपके लिए, पर मीनिंग वही है कि वो शुभ कार्यों में देवशास्त्र गुरु की सेवा, भैया वृत्ति, उसका उनका बहुमान, उन्हीं क्रियाओं में वो प्रवृत्ति करता है। शुभोपयोग से जीव पाप तथा तीव्र कषाय से तो बचता ही है। जब देवशास्त्र गुरु के प्रति उसका बहुमान होगा, उनकी सेवा होगी, तो क्या होगा, पाप आदि क्रिया होंगे क्या? क्रोध मान माया लोभ होंगे क्या? नहीं होंगे। तो पहला लाभ तो क्या हुआ कि उससे वो पाप क्रियाओं से, तीव्र कषायों से बचता है। और क्या होता है, साथ ही साथ उसके शुद्धोपयोग के अवसर भी प्रकृष्टता से जागृत होते। जब वो देवशास्त्र गुरु के समीप जाता है तब शुद्धोपयोग के अवसर बनते हैं। तब देवशास्त्र गुरु के समीप जाएगा तो भगवान के स्वरूप को समझेगा। जब देवशास्त्र गुरु के समीप जाएगा तो स्वाध्याय आदि में, जिनवाणी में मन लगेगा। जिनवाणी में जो भेद विज्ञान की विधि है, आत्मा का स्वरूप बताया है, उसको पढ़ने में प्रवृत्त होगा। तो उससे क्या होगा कि शुद्धोपयोग की के अवसर बन, है ना। पिछली क्लास में बताया था कि जो ये शुभोपयोग है ये प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म। ट्रेन पकड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। आपको यदि बंबई जाना है, आप क्या करोगे? घर बैठे बैठे आपको ट्रेन आपके बैठ घर से लेके जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं। आपको सारी पैकिंग करके कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेशन जाना पड़ेगा। स्टेशन पे भी पहुंच गए तो कहाँ जाना पड़ेगा, कि जो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आती है वो प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे पहुंच जाएंगे दिल्ली? अरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में जिस बोगी में आपकी सीट है, वहां उस ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के ट्रेन में बैठना पड़ेगा। वैसे ही जो ये शुभोपयोग है, शुभ क्रियाएं हैं, देवशास्त्र गुरु का समागम है, वैसे ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। सभी लोगों को ये ऐसी बहुत भ्रांति रहती है कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ेगा आपको और ट्रेन में बैठना पड़ेगा। मतलब शुभ क्रियाओं का जो आपके मन में उनका एक जो आपके प्रति लगाव है, उनके प्रति जो झुकाव है, उनके प्रति जो तन्मयता है आपकी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, वो लगाव छोड़ना पड़ेगा आपको। अपना लगाव रुचि आत्मा पे करनी पड़ेगी, तो वास्तव में आपको उसको छोड़ के आप अपने आत्मा में लीन हो पाओगे। तो ये क्या है, शुभ क्रियाएं, ये प्लेटफॉर्म है ना। वो शुद्धोपयोग के अवसर वहां प्रकृष्ट रूप से जागृत होते हैं। आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एक क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं शुभ शुद्धोपयोग की। पर वो काम आपको शुद्धोपयोग करा देगा, ऐसा नहीं है। वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको अवसर दिख जाएंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं, अतः ऊंची दशा पाने के लिए मोक्षार्थी को कुछ अच्छे शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। ऐसे कार्यों का इस पाठ में परिचय कराने का प्रयास दिया गया। मतलब उस अच्छे कार्यों से जो भी मोक्षार्थी जीव है, जिसको ऊपर उठना है, जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है,
तो वो ऐसे काम करेगा जिससे कि उसको मोक्ष मार्ग के अवसर बने। तो ये बात कहाँ से हो रही है? ये बात एंगल कही जा रही है शुभ क्रिया, शुभ भाव, शुभ थॉट्स। बट हमें शुभ थॉट्स को ये नहीं समझना कि हमें वो करना है। हमें तो वास्तव में वीतरागता प्राप्त करनी है, हमें तो वास्तव में वीतरागता की ओर बढ़ना है। तो हमारा एफर्ट तो वीतरागता के लिए होगा। और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती, तब तक कौन से शुभ कार्य में प्रवर्तना चाहिए जिससे कि वो अवसर बने रहें, ये एंगल से हमें चैप्टर समझ। इन शुभ कार्यों से शुद्ध नहीं मिलेगा, ये भी ज्ञान में बात रखनी। शुभ से कभी शुद्ध नहीं होते, शुभ को छोड़ के शुद्ध अवस्था में जाते हैं, ये समझ सही सच्ची समझ है ना। प्लेटफॉर्म को छोड़ के हम ट्रेन पे चढ़ते हैं, वैसे ही शुभ को छोड़ के हम शुद्ध में जाते हैं। शुभ करते करते शुद्ध होता है, ये भ्रांति है, ये गलत मान्यता है। समझ में आता है कि हार्ड हो? भैया जी मतलब सीधे शुभ उपयोग की मतलब सोचना, उसमें आपको कुछ गलत क्रिया नहीं है आपकी। क्या मत समझा नहीं। मतलब पहले जैसे आपने प्लेटफॉर्म का एग्जांपल समझाया कि पहले वहां जाना ही पड़ेगा, तो शुभ उपयोग तो होगा ही होगा, उसके बाद ही हम्म उसमें कर्म बनते जाएंगे, उसका अपने को नहीं सोचना होता है। हम्म ऐसा। हम्म ठीक। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, देते हैं, एक दो उदाहरण देते हैं। मान लो कोई बच्चा है, वो अपनी क्या कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसको एग्जाम क्लियर करना है। तो क्या करेगा? सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नहाएगा धोएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, पढ़ने बैठेगा। फिर क्या उठेगा, फिर खाना खा लेगा, फिर सो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उठेगा, पढ़ने बैठ जाएगा, फिर बोर हो जाएगा, फिर खेलने चला जाएगा, टीवी देख लेगा, फिर आएगा, खाना खाएगा, फिर पढ़ने बैठ जाएगा, फिर गप्पे मारेगा अपने दोस्तों से, फिर सो जाएगा। बोलो, आईआईटी हम्म। करने के लिए टीवी देखना जरूरी है क्या? नहीं। जरूरी है। नहीं देखे टीवी तो आप पगला जाएगा वो। पर दोस्तों से गप्पे मारना और ये सब भी तो नहीं है भैया जी, चलो। अरे बात क्या कह रहे हैं, उसने मान लो आईआईटी क्लियर कर ली, एक एग्जांपल, उसने आईआईटी क्लियर कर ली एकदम टॉप रैंक से, तो क्या बोलेंगे पता है? दिन में कम से कम 1 घंटा खेलता था, उसका आईआईटी एग्जाम में हो गया है। देखो, वो भैया भी तो देखो 1 घंटा खेलते थे, आप मेरे को पढ़ाई 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 करते रहते हो। वो देखो आधे घंटे टीवी भी देखते थे, रात को घूमने भी जाते थे, रोज नहाता था वो, रोज रोज मंदिर जाता था और रोज नहाता था। तो क्या है, ये अनिवार्य चीज नहीं है आईआईटी क्लियर करना। पर वो क्या है, वो चीजें उस व्यक्ति के माइंड को एक एक्टिविटीज, उससे क्या होता था, बहुत तेज बहुत देर पढ़ाई करता था, आंखों में दर्द होता था, मम्मी बोलती थी जा 1 घंटा सो ले जा, मत कर पढ़ाई, जा ऐसा कर, जा बाहर साइकिल चला के आ जा आधा घंटा, जा माइंड फ्रेश हो जाएगा, जा जा शाम को जा, थोड़ा गप्पे मारा दोस्तों के साथ, खेल जा थोड़ी देर, बहुत बहुत बट पढ़ाई ऐसा रूटीन पर नहीं होना चाहिए ना कि आप रोज ही ऐसा ही कर रहे हैं कि रोज टीवी देख बात, रहे हैं रोज। अरे पकड़, बात क्या पकड़ रहे हो, उसमें समझो आप पहले, वो क्लियर नहीं करा रहा, परंतु कुछ करने लायक काम कहे, पर उससे वो चीज हो रही है क्या, उसके कारण से आईआईटी क्लियर हुई है ऐसा नहीं।
अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं। दो शादी हो रही है, शादी है ना, शादी हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है शादी में? बैंड बाजा बारात है ना, लोग आ गए खाना खाने, बहुत सारी लाइटिंग लगी है, बहुत सारा डेकोरेशन हो रखा है ना, बहुत सारी चीजें, पकवान बने हुए इधर के, इंडिया के चारों तरफ के बहुत जगह सारे हलवाई आए हैं पूरे खाना बनाने के लिए। पता, बस पूरी शादी में बस दूल्हा दुल्हन नहीं है, तो शादी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? भैया जी नहीं, पॉइंट समझ में आ गया, आपने जो पूछा था उसका आंसर मिल गया। क्या मिल गया? कि हम जो जो कर रहे हैं, अचीव जो हमें पाना है, हमारा एंड गोल, उसमें ये क्या कहते हैं इसको कि मेन टारगेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते रहेंगे, लेकिन हमें अपना मेन टारगेट पे फोकस करना चाहिए। यस, यस। हमें दिल्ली पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन जाना जरूरी है, ना कि स्टेशन पर बैठना। और नहीं, आप अभी तक नहीं पकड़े बात मधु जी। बात ये चल रही है कि हमें धर्म के नाम पे हमें सिर्फ क्रिया दिखती है। यहाँ पे कह रहे हैं वो क्रिया तो है, हो रही है, उसकी उसको भी हो रही है, जो ज्ञानी जीव है, धर्मात्मा जीव है, उसको भी होगी क्रिया, परंतु वो क्रिया के कारण धर्म नहीं हो। वो जो धर्म है वो कोई दूसरी चीज है। जैसे शादी में बैंड नहीं हो, बारात नहीं हो, शादी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। खाने पीने पकवान के शादी कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाएगी? अच्छा, एक शादी ऐसी हुई जिसमें जूता चुराई की रस्म नहीं, तो शादी शादी कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाई जाएगी? कहलाई जाएगी। हाँ? अरे क्योंकि दूल्हा आप है ना, बस सफिशिएंट है वो, बस उतने ही लोग चाहिए, दूल्हा दुल्हन बस। अच्छा, 20 लोगों में शादी हो सकती है, सिर्फ 20 लोगों हाँ, में? हो सकती है। क्यों? लॉकडाउन में तो हुई भी है। हाँ, लॉकडाउन में हुई थी, और भी कितने हजार हजार लोग आते हैं शादी। कोई बोलते हैं 1000 लोग हों तभी लगती है शादी, 20 लोग में काहे की शादी? अरे 5-6 लोग में भी शादी हो जाती है, लड़के की तरफ से 2 विटनेस, इधर की तरफ से 2 विटनेस, और कोर्ट में मैरिज, बिना फेरे की भी शादी हो जाती हाँ, लोग गार्डन भी नहीं गए, घर में ही फेरे पाड़ लिए लोगों ने, तो ऐसा भी किया है। है। उसका मीनिंग क्या है? कि ये जो बाहरी चीजें हैं ना, ये बाहरी चीजें उन लड़के लड़कियों के लिए हैं, उनकी हामी को दर्शा रहे हैं, चाहे हो चाहे ना हो। पर यदि बाहर की चीजें, अब लड़का लड़की नहीं है, बस पूरी शादी में बस लड़का लड़की मिसिंग कर दो, लड़का लड़की भाग गए, अब पूरी चीजें हो रही हैं। तो वो गैदरिंग हुई, शादी नहीं हुई। नहीं, इतने सारे पकवान बनाए, इतने सारे रसगुल्ले बनाए, इतनी लाइटिंग लगी है, इतनी डेकोरेशन लगे हैं, पंडित जी भी आ गए हैं, फेरे पड़े जा रहे हैं, लड़का लड़की नहीं है, फेरे पड़ रहे हैं, बोलो शादी कहलाई जाएगी क्या? नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ उस एंगल को पकड़ के यहाँ पे बात करना, क्या कि शुभोपयोग से जीव पाप तथा तीव्रता से तो बचता ही है, शुभोपयोग के अवसर भी प्रकृति से जागृत होते हैं। शुभोपयोग से, शुभ भावों से आपकी वीतरागता के अवसर मिलते हैं। अतः ऊंची दशा पाने के लिए मोक्षार्थी को कुछ अच्छे कार्य अवश्य करने चाहिए। इन कार्यों का यहाँ पे परिचय दिया गया है। कहने का मतलब, यहाँ जो आवश्यक है वो शुभ भाव की प्रधानता से कहे गए हैं। आपको भी हो सकता है उनकी नॉलेज ऑलरेडी हो, पर हमें
मात्र शुभ भाव को पकड़ के ये नहीं समझना चाहिए कि हमने अच्छे कार्य कर लिए तो हमारा धर्म हो गया। वो जो अच्छे कार्य हैं वो बारात के बराबर है शादी के। जब तक आपको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, जब तक आपको आपकी वीतरागता का प्रकट करने के एफर्ट नहीं लग रहे, वास्तविक एफर्ट, उस एंगल से यदि आप ये अच्छे काम कर रहे हो तो ही वो कार्य सार्थक कहलाए। बात ये चले। हमें कि जैसे नाम तो सब आपको पता होंगे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, है ना। 6 नाम है, 6 आवश्यक है ये, है ना। तो देव पूजा जो चल रही है आज तक, यदि उसमें आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो वो देव पूजा नहीं कहलाई जाएगी। ज्ञानी जी देव पूजा इसीलिए करता है कि उसको आत्मा के समीप जाने का अवसर मिले। ये लाइन हमेशा याद रखना कि वो शुभोपयोग किस लिए कर रहा है, कि उसके शुद्धोपयोग के अवसर भी प्रकृष्टता से जागृत रहें। इन कार्यों से शुभोपयोग अकेला नहीं उसको करना है, उसको शुद्धोपयोग के लिए अप्रोच करना है उन कार्यों से। तो हमको अकेला वो काम अपना सिर्फ शुभ, हमने अच्छा काम कर लिया, हम क्या करें, सुबह उठे, हम क्या हुए, मंदिर होके आ गए, पूजा कर ली, अभिषेक देख लिया हमने, हाथ जोड़े है, टीका गंधोदक लगाया है, टीका लगाया है, चंदन। कहने का मतलब क्या, हमने जो शुभ काम कर लिया, पूरे दिन अशुभ की हमें परमिशन, छुट्टी, जितना भी अब अशुभ करो शाम पूरे रात भर, अब हमें पूरी परमिशन। ऐसा मीनिंग है क्या? अरे वो काम आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि आप दिन भर में आपका माइंड शुद्धोपयोग की ओर बढ़े। ये वैलिड पॉइंट है कि आपका दिन भर अब आपका घर गृहस्थी में ही जाएगा, कार्य आपके उसी में ही जाएंगे मोस्टली, है ना, 90%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना माइंड भी उन्हीं में घुसा के रखें। आप अपना माइंड उन कार्यों से हटाकर किसी, जो आपने आज पूजन पढ़ी, जो आपने स्तुति पढ़ी, जो आपने भजन पढ़ा, उसको सोच विचार में भी आप अपना पूरा दिन गुजार सकते हो। ये कौन बोल रहा है कि आपका अपनी जो थॉट्स हैं वो घर गृहस्थी में घुसा के रखें? आप अपने एक, मान लो कुछ अर्घ पढ़ के आए, कोई 2 लाइन पढ़ के आए, आप उसका विचार करो दिन भर, वो आपका दिन भर विचार चल रहा है, आपका मतलब ये समझ लो आपका स्वाध्याय चल रहा है। रोटी बनाते बनाते आप सोच रहे हो, अरे आज अर्घ में क्या पढ़ा था, समझ में नहीं आया, क्या मीनिंग था उसका, आप दो लाइन दोहरा रहे हो। आप घर का काम, किचन का काम कर रहे हो, तो आप किचन का काम नहीं कर रहे हैं, आपका स्वाध्याय चल रहा है। वो काम करते करते भी आपको पुण्य बन रहा है, जबकि पहले पाप बनता था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमें उस थॉट प्रोसेस को हिट करना। वो अगर थॉट प्रोसेस आपकी बनती है तो आपके सारे काम सही। क्लियर होती है बात? जी भैया। ना, अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। मंगलार्थियों, जिस प्रकार राजा से भेंट करने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने वैभवशाली प्रभु आत्मा से मिलने के लिए जिस अनिवार्य सदाचार की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यक है ना। सिंपल सी बात कही है कि यदि हमें अपने आत्मा के समीप जाना है तो हमें अपने दिनचर्या में कौन से काम को ऐड करना चाहिए, हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। वैसे तो मुनिराजों के सामायिक स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, जो ये 6 आवश्यक बताए हैं, वे ही 6 आवश्यक प्राचीन आचार्यों ने शावकों के लिए भी बताए थे। मुनिराजों के लिए भी 6 आवश्यक कहे जाते हैं, इनके नाम सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। 6 आवश्यक राजों के लिए होते है ना, कि उनको डेली ये काम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो आत्मा में लीन नहीं होते तो कम से कम आप ये काम तो कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, वंदना कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो,
प्रतिक्रमण कर सकते हो, क्या उत्सर्ग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उनका दिमाग या उनका जो ज्ञान है वो कहीं भटकेगा नहीं, वो शुभ कार्यों में प्रवर्तमान होगा। मान लो सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक में क्या होगा कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे। तो आत्मा के स्वरूप के चिंतन से क्या होगा कि अरे आत्मा के स्वरूप चिंतन करते करते हुए आत्मा के ध्यान में लीन हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, उससे क्या होगा, उससे शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति बनेगी। स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान क्या क्या स्वरूप है उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति करते करते भी आप अपनी आत्मा में लीन हो सकते हैं। अरे देखो भगवान भी सर्व द्रव्यों से भिन्न है, सर्व कषायों से भिन्न है। इस रूप विचार करते करते वो भी अपनी आत्मा में लीन हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। जी भैया। वैसे ही आचार्यों ने श्रावकों के लिए भी ये काम किया है ना। क्या बोल रहे हैं, आचार संहिता अलग अलग नहीं होती, बस जितनी उग्रता से मुनिराज चारित्र का पालन करते हैं उसकी आंशिक उग्रता से ही श्रावक पालन कर सकते हैं। आचार्यों को तीव्र उग्रता से कि आपको ये काम करने ही करने, इसके बिना आपका जीवन यापन नहीं होगा। तो जिनके बिना आप दिन भर का कार्य तो फालतू, मतलब खाली बैठेंगे तो, और श्रावक आएंगे और ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेंगे तो मुनिराजों का उपयोग खाद ली जाता है, खोटा होता है। इसलिए उनको बोलते हैं कि आप ये 6 काम करो, 6 आवश्यक मुनिराजों के, जिससे कि वो ज्ञान आपका फालतू नहीं जाए। उनका एक एक पल कीमती होता है। तो उसी उग्रता से तो नहीं, बट उसके आंशिक उग्रता से श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताएं, है ना। आवश्यकों को, अब ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहे हैं। आवश्यकों को मुख्यतः से 6 भागों में वर्गीकृत किया है। निश्चयतया, ध्यान से सुनना, निश्चयतया परमार्थ आवश्यक, अवश्य करने योग्य कार्य तो आत्म स्थिरता है। निश्चय आवश्यक, निश्चय मतलब परमार्थ, सच्चा आवश्यक क्या है, क्या करने लायक काम है, कि आत्मस्थिरता। समझ में आता है। आत्मस्थिरता ही वास्तव में करने योग्य का आवश्यक मतलब क्या, करने योग्य कार्य। योग्य कार्य क्या है वास्तव में, कि आत्मा में स्थिर होना। क्लियर होता है ये वाली बात। आत्मा में ये क्या है, ये अल्टीमेट आवश्यक है, ये वास्तविक आवश्यक है। क्या मैं मतलब क्या, कि जो 6 आवश्यक भी है ना, वो इस एक आवश्यक को साधते हैं। वो सारे 6 आवश्यक इस आवश्यक के हैं कि आत्मा में स्थिरता हो, है ना। लेकिन क्या है, परमार्थ आवश्यक क्या है, आत्म स्थिरता। लेकिन साधक दशा में जो आंशिक शुद्धि होती है, आंशिक शुद्धि मतलब आंशिक जो वीतरागता होती है, उसके साथ साथ जो आंशिक अशुद्धि है, कुछ अंश में क्या हुआ, वीतरागता, बात करी थी ना, कि चारित्र गुण की पर्याय में आपको अगर ज्ञानी श्रावक होंगे तो उनको कुछ अंश में वीतरागता होगी। जब तक सिद्ध नहीं होते तो जब तक जितनी जितनी कषाय मिटी, उतनी उतनी आपको, उतनी उतनी फॉर्म में आपको प्योरिटी हो गई, शुद्धता हो गई चारित्र गुण की पर्याय में, है ना। तो जितनी शुद्धि हुई उसको बोलेंगे कि उतने अंश में वीतरागता है, उतनी कषाय नाश हो, उतनी कषायों का नाश हो। जैसे चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो गया, अनंतानुबंधी कषाय चली गई तो उसमें कुछ अंश में आपको वीतरागता प्रकट हो गई। 5वें गुण स्थान में आए अणुव्रत आदि के का नियम संयम हो गया, अणुव्रत आदि पालने लगे, तो क्या हुआ कि अपृथक ज्ञानावरण का भी नाश हो गया, 2 कषाय चौकड़ी का नाश हो गया, तो उतनी आपको शुद्धता प्रकट। परंतु जितनी बची, जितनी कषाय बची उसको क्या बोलेंगे, आंशिक अशुद्धि। समझ में आता है। कुछ फॉर्म में प्योरिटी है, कुछ फॉर्म में इम्प्योरिटी है, कि उतने बाकी परसेंटेज, कुछ परसेंटेज में
प्योरिटी है, बाकी के परसेंटेज में इम्प्योरिटी है, तो उसको बोल रहे हैं आंशिक अशुद्धि। तो उस आंशिक अशुद्धि में उसमें शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। इसी शुभ भाव को व्यवहार आवश्यक कहते हैं। ये निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक क्या है? कोई समझा सकता है? किसी को समझ में आता है क्या होता है ये चीज? निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। सुना है वर्ड निश्चय व्यवहार? नहीं सुना? नहीं भैया जी। सुना। बाकी लोगों ने? वर्ड है बट मीनिंग क्लियर नहीं है भैया जी। ठीक है, नहीं सुनते। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना, आपको जल्दी समझ में आएगा। जिनवाणी में और अपन डेली लाइफ में भी, हम कभी भी किसी वस्तु के स्वरूप को जब समझाते हैं तो हमें दो एंगल से हम समझा सकते हैं। एक तो वस्तु जो जैसी है वैसी कह दें, या फिर हम किसी के सहायता से किसी और वस्तु का सहारा लेकर हम उस वस्तु का दूसरे एक्चुअल वस्तु का हम कथन करें, है ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि ये जो कथन की बात चल रही है, ये हम वस्तु के बारे में बता रहे हैं, वस्तु का कथन कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बता रहे हैं क्या कि ये स्वरूप ऐसा है या वस्तु इस रूप है। अब समझना कि वस्तु को हम कैसे बता रहे हैं। जैसे, हाँ, जैसे मान लो घर में आपके लड्डू रखे, है ना, तो हम क्या, हम क्या बोले, हमने क्वेश्चन पूछा किसके लड्डू हैं, हम ऐसे पूछा किसके लड्डू हैं, तो सीधा उत्तर क्या है, वास्तविक उत्तर क्या है भैया, बेसन के लड्डू हैं, आटे के लड्डू हैं। सही उत्तर क्या हुआ, बेसन के लड्डू हैं। सही उत्तर ये हो गया, बेसन के लड्डू हैं। अब कोई पूछे कि भैया किसका लड्डू है, जो कटोरी में रखा है किसका लड्डू है, मम्मा का बोलेगी अरे पप्पू का लड्डू रखा है उसने खाया नहीं, तो वो पप्पू का लड्डू हो गया क्या? पप्पू को घोंट के घी में बना के उससे बनाया है क्या? दोनों दोनों देखो, दोनों सेंटेंस क्या है, बेसन का लड्डू है और पप्पू का लड्डू, कुछ भी, छोटू का लड्डू, कुछ भी एग्जांपल नाम दो, छोटू का लड्डू, तो वो लड्डू छोटू का हो गया क्या, उसके जैसा उससे बनाया क्या, उसको घोंट के घी में घोंटा, उसको पूरा ब्राउन किया, उसका पीस के फिर उसमें डाला। अच्छा, सिर्फ सिर्फ शब्दों के हेर फेर को ये इतना बड़ा वो दे देते हैं भैया जी तो, कि आप व्यवहारों वाले हो और आप निश्चय वाले हो ऐसा। तो अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब भैया आपको ज्ञान क्लियर करा रहे हैं, अभी आपको वो भी क्लियर हो जाए। ये हमने पूछा कि भैया लड्डू कैसे रखे हैं, ये कौन से लड्डू हैं, मम्मी ने क्या बोला, "ए, बिनकी ससुराल से आए, ससुराल के लड्डू हैं।" तो क्या कर दिया, लड्डू को ससुराल वाला बता। क्या हुआ, बच्चा लड्डू खा रहा था तो गिर गया, देखो 50 रुपए का लड्डू बेकार कर दिया। बोलते कि नहीं बोल? हाँ। तो ये सब कथन क्या है, सही है कि गलत है? एक एंगल से तो सही है, पर असली वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में वो लड्डू वैसा नहीं है। 50 रुपए का लड्डू में उसमें क्या 50 का नोट घुसा है क्या? तो क्या अब हम ये इसको ये मान लें भैया जी कि अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, जिसमें सर्टेनिटी है वो निश्चय।
नहीं, अभी आप कुछ नहीं लगाओ, अभी जितना समझा रहे हैं पहले वो समझो। जो हमने सेंटेंस बोले क्या क्या, छोटू का लड्डू, ससुराल का लड्डू, 50 रुपए का लड्डू, तो ये क्या है? इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं वर्बल ट्रुथ, वर्बल सच्चाई, बोलने की, बोलने रूप, इसको क्या बोलेंगे? वर्बल ट्रुथ। ये सच्चा है, पर कितनी उसकी क्या अहमियत है? सिर्फ बोलने की अहमियत है, मानने की अहमियत नहीं है। आप अगर उसको छोटू का ही लड्डू मान लोगे तो उसमें छोटू के अंश होने चाहिए लड्डू में। वर्बल ट्रुथ, पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोला? मतलब जैसे बोला कि बेसन का लड्डू, बेसन का तो लड्डू। ये हो गया निश्चय, अरे अभी निश्चय का। बात, अभी अभी निश्चय व्यवहार अभी कहीं नहीं जा रहे। अभी अभी जो बात समझा रहे हैं पहले इस पॉइंट को समझो। एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। उस यूनिवर्सल ट्रुथ को समझाने के लिए बहुत सारे वर्बल ट्रुथ कहे जाते हैं। जैसे हमने उस यूनिवर्सल ट्रुथ क्या था कि बेसन का लड्डू, पर हमने उसको समझाने के लिए क्या बोला? छोटू का लड्डू, ससुराल का लड्डू, 50 रुपए का लड्डू, पड़ोसी का लड्डू, पड़ोसी ने भेजा तो पड़ोसी का लड्डू, है ना? वैसे अपन घर में बहुत सारे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चीनी का डब्बा ले आओ। डब्बा चीनी का है कि स्टील का है? चीनी का डब्बा तो डब्बा कब धातु का खाया ही है। आपने कभी आज तक? तो क्यों? डब्बा तो धातु का ही है, बट उसमें चीनी भरी है। हाँ, हम क्या समझते हैं? हम भी समझते हैं कि डब्बा चीनी का नहीं है। हम ये जानते हैं ये डब्बा चीनी का नहीं, पर तो भी क्या बोलते हैं? चीनी का डब्बा। तो ये क्या है? ये वर्बल ट्रूथ है, बस कहने की तक की उसकी सच्चाई है। वास्तविक देखने जाओगे तो वहां सच्चाई नहीं मिलेगी। वैसे ही जिनवाणी में इसको हम, जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ और ये जो वर्बल ट्रूथ कहा ना, इसको बोलते हैं हम नए कहने की एंगल। हम वस्तु को एंगल से, किसी चीज को मुख्य करके हम एंगल से कहते हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको हम बोलते हैं निश्चय नय। नय क्या है? ये सिर्फ कहना मात्र है। कैसा? सच्चा कहना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे कहोगे तो वो निश्चय नय है। आपने वर्बल ट्रुथ से बात करी तो वो व्यवहार है। बस इतनी सी बात है। तुम निश्चय हो, हम व्यवहार है, हम निश्चय हैं, तुम व्यवहार हो, ये तो एकदम गलत मान्यता है। नए जो हैं वो सिर्फ कहने के लिए और समझाने के लिए होते हैं। निश्चय नए, व्यवहार नए मात्र कहने समझाने के लिए होते हैं। बस, और कोई यूजेज नहीं है इसका। मात्र वचनात्मक और ज्ञानात्मक। वचनात्मक मतलब बोलने रूप होते हैं, और अगर आप ज्ञान में अगर उसको पकड़ रहे हो तो उसको हम ज्ञानात्मक बोलेंगे। नए कभी क्रियात्मक नहीं होते, मात्र वचनात्मक और ज्ञान। अब यहाँ पे जो बात चल रही है, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, इसका मीनिंग क्या है? कि निश्चय आवश्यक क्या था? क्या बोला था? इसको थोड़ा सा नीचे देखिए। हमने अभी क्या वर्ड सुना? निश्चय नय, है ना?
व्यवहार ने। वैसे देखा जाए निश्चय ने, व्यवहार ने, ये दोनों वर्बल ट्रुथ है। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से समझाते हैं। हमने वर्ड यूज करा यूनिवर्सल ट्रुथ, और क्या बोला? वर्बल ट्रुथ। ये दोनों इंग्लिश वर्ड है। इनका हिंदी वर्ड क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रुथ का मीनिंग है सार्वभौमिक सत्य। अनेकांत सत्य, जो हम अनेकांतवाद भी कहा जाता है अपने जैन धर्म के अनुसार। और वर्बल ट्रुथ को हम अपने जैन धर्म के अनुसार कहते हैं स्यादवाद। यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के लिए हमें हमेशा स्यादवाद की जरूरत पड़ती है, और इस स्यादवाद के भेद हैं हमारे निश्चय ने, और व्यवहार में। ये क्या है? ये क्या है? ये वचनात्मक है या ज्ञानात्मक होते हैं? मात्र समझाने के लिए या समझने के लिए नयों का प्रयोग होता है ना। अब ये निश्चय नय क्या है? ये अभी मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्या है? अभी मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी जब आप अपन एक्सप्लेन करेंगे तब और समझ में आएगा आप। भैया जी, वो पेपर को थोड़ा डाउन स्क्रॉल कीजिए। एक हाँ हाँ, थैंक यू। क्या लिखा है यहाँ पे निश्चय और व्यवहार में? निश्चय का मतलब है जैसा है वैसा बोलना और वैसा ही जानना, वो है निश्चय नय। और व्यवहार नय क्या है? किसी और के साथ या किसी और के भेद करके बोलने, या किसी और के साथ कंबाइन करके हमें उसको वैसा बोलना, वो व्यवहार। बहुत इजी एग्जांपल हम आप अभी अप्लाई करेंगे कि मैंने बोला, क्या बोला? कि मैं पंचेंद्रिय जीव हूं। निश्चय के व्यवहार ने कहा मैं पंचेंद्रिय जीव हूं। ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? व्यवहार में निश्चय। निश्चय का। बोल रही है,
बाकी और क्या बाकियों का क्या उत्तर है? अमिता जी, सुनैना जी, प्रतीक्षा जी, कहाँ गए सब लोग? ठीक है। यही है व्यवहार समझ। का कथन है भैया। किसने बोला व्यवहार का बोला? अमिता जी ने। ठीक है, सुनैना जी आपका क्या उत्तर है? व्यवहार का ही। अमित, अच्छा, कैसे है व्यवहार का? मुझे एक्चुअली समझ कम आ रहा है। आज थोड़ा कम समझ आ रहा है। आज का बहुत बहुत थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ रहा होगा, बट हाँ। साथ में चलिए तो आपको इजी लगेगा। जैसे अपन अभी बोल रहे हैं ना कि जैसा को जैसे बोलना, लड्डू को हम्म, बेलड्डू बोलना, ये निश्चय का कथन है, हम्म, चने का कथन। और हमने क्या, हम्म, 50 रुपए का है, तो हमने क्या दूसरे को कंबाइन करके उस लड्डू का कथन किया। तो ये व्यवहार है। साल का लड्डू है, पड़ोसी का लड्डू है, पड़ोसी के अंकल लेके आए थे, उनका लड्डू है। तो लड्डू तो बेसन का है, हम्म, बगल वाले अंकल को कंबाइन करके उस लड्डू का कथन कर रहे हैं कि ये उनका। ये क्या हो गया? ये व्यवहार का कथन। व्यवहार का होगा, सही बात। वैसे ही मैं जानने वाला, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय का कथन। हम्म, मैं जानने वाला हूँ, आत्मा हूँ, जानने देखने रूप आप मेरे में शक्ति है, ये मैं इस रूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये निश्चय का कथन है। हाँ, और मैं पंचेंद्रिय जीव हूँ, वो व्यवहार का। ये व्यवहार का। क्यों व्यवहार का? क्योंकि वो शरीर से शरीर से साबित करके आपने अपने आप को कथन। इसीलिए। और पता है क्या है, जिनवाणी में 99% व्यवहार के कथन भरे, 99% व्यवहार के ही कथन। आपको अपनी बुद्धि लगाकर उस व्यवहार में से निश्चय कथन समझ के हमें अपना काम करना। इसलिए जिनवाणी हर कोई नहीं समझ, इसलिए जिनवाणी को हर कोई समझने में बहुत एफर्ट। आप यदि नयों का प्रयोग सीख जाएंगे, ये तो अभी बहुत छोटी सी बात कही है हमने, ऐसे बहुत से अलग अलग नए होते हैं जिससे कि हमें उस वास्तविक, मतलब आचार्य ने किस एंगल से, किस अभिप्राय से वो बात लिखी है, यदि आप उसको पकड़ लोगे तो आपका ज्ञान ऐसे खिलता है, ऐसा आनंद आता है कि पूछो नहीं। पर हम उस चीज को नहीं पकड़ पाते ना, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते, हमें आनंद ही नहीं आता, उसका हमें रुचि नहीं आती, हमें लगता है क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, बाउंसर जा रही है। अब देखना, आचार्य देव ने आपको पंचेंद्रिय जीव क्यों कहा? क्योंकि हम शरीर से रिलेटेड। हम अभी जो हमें शरीर का संयोग है ना, हम्म, उसमें पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां विद्यमान है, उसका ज्ञान कराने के लिए आपको पंचेंद्रिय जीव। तो पंचेंद्रिय जीव हो, तुम्हारी ये 5 इंद्रियां हैं, ये बोलने के लिए नहीं बोला तुमको पंचेंद्रिय, ये तुम्हारी नहीं है, ये शरीर की है, ये पुद्गल की रचना है, ये तुम्हारी नहीं है। परंतु तुम्हारे को ये 5 इंद्रियां मिली हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए तुम्हें पंचेंद्रिय जीव कहा था। इतने इतना सा, मतलब जो व्यवहार में भी होता है वो भी किसी उद्देश्य के प्रयोजन से सहित होता है। हमने उस लड्डू को पड़ोसी का कहा तो ये मीनिंग समझ में ना, कि घर का नहीं है, बाहर से आया है, स्थिति अशुद्ध हो सकती है, उन्होंने कौन सी चीनी कौन सा घी क्या यूज करा हो तो भैया देख लेना। पॉइंट समझ में आया? उसका भी मीनिंग है, वो भी मीनिंग, पर वो उसको वैसे का वैसे ही मानना गलत है, होगा उससे आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं अपने आप को अगर पंचेंद्रिय जीव मान के बैठ जाऊं तो उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि मेरे को शुद्धात्मा मानने से प्रयोजन की सिद्धि होगी। मैं अपने आप को शरीर वाला मान के बैठू तो शरीर तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो छूटने वाला है, तो उससे प्रयोजन की सिद्धि कहाँ होगी? मोक्ष मार्ग कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना? वैसे ही अब समझ में आया निश्चय और व्यवहार का मीनिंग?
आगे क्लियर हुआ? अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अब निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक क्या है। वापस से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? निश्चयतया परमार्थ आवश्यक तो आत्म स्थिरता है। आत्म स्थिरता सच्ची आवश्यक है। क्यों? क्यों है आत्म स्थिरता सच्ची आवश्यक? सच्चा आवश्यक क्यों है? क्योंकि आत्म स्थिरता जब होती है तो उसे कषायों का नाश होता है, उससे वीतरागता होती, उससे हमारे को कर्मों का जो बंध था वो, उससे कर्मों का बंध खिर जाता। वास्तविक काम तो यही करना है ना, वीतरागता प्रकट करनी है। तो वो सही किस बात। आत्म स्थिरता से होगी। तो आत्म स्थिरता वास्तव में काम करने लायक है, इसलिए उसको निश्चय आवश्यक है। परंतु हर समय तो आत्म स्थिरता रहेगी नहीं, हर समय वीतरागता का भाव तो रहेगा नहीं, हर समय आत्मा का लक्ष्य तो रहेगा नहीं कि हम 24 घंटे आत्मा का ध्यान करने बैठे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो तो कंटिन्यूस रहेगा नहीं। हम्म, उस टाइम क्या होगा कि जो आंशिक अशुद्धि थी ना, जितने जितने राग द्वेष के परिणाम विद्यमान है, उसमें भी मुख्यतया शुभ भावों की, उनमें शुभ परिणामों की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, शुभ भावों की मुख्यता होगी वहां पे। वो जीव जल्दी जल्दी देवशास गुरु के पास जाने का उद्यम करे, जल्दी जल्दी आत्मा का ध्यान करने, सामायिक करने, पाठ करने, देव स्तुति करने के लिए बहाने ढूंढेगा। वो अब ज्यादा टाइम घर गृहस्थी में नहीं लगाएगा। तो क्या होगा कि वो उसको क्या होगा कि उसको शुभ भाव की प्रवृत्ति बनी रहे। तो उस जो शुभ भाव हुए ना, उसको व्यवहार आवश्यक कहते हैं। आया समझ में? कि वो क्या, उसको कंटिन्यूस तो आत्मा में बैठ नहीं पा रहा है वो जी, तो क्या करेगा? चलो भैया जल्दी चलो, सुबह सुबह हो गई, चलो मंदिर चलो फटाफट। तो क्या करेगा? मंदिर जाएगा, मंदिर में पूजा करेगा। तो क्या बोल दिया कि देव पूजा आवश्यक है। उसको अब क्या, अब पूजा करके आ गया, भूख लगी, घर में आ गए, खाना खा लिया। अब वहां बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, मन नहीं लग रहा। तो क्या करेगा कि चलो थोड़ा स्वाध्याय कर लो। तो स्वाध्याय लेके बैठ गए। तो स्वाध्याय क्या है? आवश्यक करने लायक काम। उसको गुरु दिख गए शाम को कि चलो घर पे, हम अभी महाराज जी हैं घर पे, चलो महाराज जी की कुछ सेवा ससुरा करके आए। तो उनकी सेवा करने बैठ गया, पैर दबा दिए, कुछ कर दिया, ये तो शुभ बात है। गुरु उपासना हो गई। उसको लगा कि यार चलो आज अष्टमी चतुर्दशी है, तो आज नहीं, आज थोड़ा सा क्या करें भैया, थोड़ा व्रत करो, संयम करो, आज एक टाइम का खाना, एक आसन करते हैं। तो क्या हो गया? संयम। तो क्यों कर रहा है? ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं कि अरे उसको जो शुभ भाव हो रहे थे ना, वितरागता तो कंटिन्यूस जो चल रही है सो चल रही है, पर उसको एंगल क्या था कि जल्दी जल्दी आत्मा के समय, जल्दी जल्दी मेरे को क्या है ये, अब उसको क्या होगा कि अशुभ भावों में उसको अच्छा नहीं लगेगा। पॉइंट पकड़ रहे हो आप? उसको अशुभ भावों में, घर गृहस्थी के काम में उतना उसको रुचि नहीं आएगी। उसको रुचि किस बात की रहेगी कि यार जल्दी जल्दी मैं भी अब जल्दी से आत्मा का लक्ष्य करूं, जल्दी से फटाफट, और मैं अपने इन कामों से जल्दी से, मेरे को छुटकारा हो। तो वो क्या करेगा? देवशास गुरु के पास जल्दी जल्दी समय पाए। तो जो उसको जो इस रूप जो शुभ भाव चल रहा, वो शुभ भाव उसको व्यवहार आवश्यक कहते हैं। इसी शुभ भाव को व्यवहार आवश्यक, आवश्यक है। निश्चय आवश्यक, संवर निर्जरा का हेतु। वो संवर निर्जरा रूप है, उससे कर्मों का नाश होता है, उससे आंशिक शुद्धि बढ़ती है, उससे आत्मा में स्थिरता बढ़ती है। किंतु व्यवहार आवश्यक आश्रम बंध का हेतु है, तथापि अनुसार होता अवश्य है। जब तक आत्मा, स्टार्टिंग में बोला था
जब तक वो मोक्षार्थी मोक्ष का इच्छुक आत्मा में लीन नहीं होता तब तक शुभ भाव का अवलंबन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको शुद्धोपयोग की प्रति फेवरेबल कंडीशन उसके समीप में बनी रहती। देवशास्त्र गुरु के समीप रहेगा तो उसको शुद्धोपयोग की क्या है, उसको फेवरेबल कंडीशन बनी रहेगी। जब उसको लगेगा कि अरे आत्मा का ध्यान करना है, चलो आत्मा का ध्यान करने तुरंत बैठ जाए। पर कोई हो जो 24 घंटे टीवी फ्रिज कूलर में लगा, चलो आज मॉल चल रहे हैं, चलो आज यहाँ घूमने चल रहे हैं, उसको नहीं होगा आत्मा का ध्यान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो हम प्रोवाइड कराता है, ये था मीनिंग। तो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ना, तो इसीलिए वो प्लेटफॉर्म कराने के कारण उसको हम व्यवहार आवश्यक कह दे रहे हैं कि उससे अभी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रहेगा। अगर वो चाहे तो तुरंत अपनी आत्मा का लक्ष्य करके वो आत्मा में स्थिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को देवशास्त्र गुरु के समीप रखा है। देवशास्त्र गुरु के समीप जो रहेगा वही आत्मा का लक्ष्य कर पाएगा, क्योंकि उसको कषायों की मंदता होगी। कषायों की मंदता जिसे होगी उसी को ही आत्मा की रुचि होगी, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि होगी। जो रुचि होगी तो उस रुचि की जब तीव्रता होगी तो आत्मा की स्थिरता हो जाएगी। परंतु जैसे रुचि ही ना हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि ही ना हो, घर गृहस्थी में लगा रहा है, टीवी फ्रिज कूलर में लगा रहा है, अरे आज कौन सी मूवी आई, आज का खाना है, आज ये कहाँ है, आज चल इधर घूमने चलते हैं, आज इधर कहाँ खाने चलते हैं, उसको नहीं आएगा ख्याल। समझ में आ रहा है? ये है आवश्यक और व्यवहार। हमको व्यवहार आवश्यक क्यों समझना जरूरी है? कि हमें ये समझ में आए कि वो शुभ भाव होते जरूर हैं ज्ञानी को, पर वो किसके लिए होते हैं? एक निश्चय आवश्यक के लिए। क्या? आत्मस्थिरता। वो 6 आवश्यक 6 अलग अलग कार्य करने के लिए नहीं है। 6 आवश्यक भी एक ही आवश्यक को पालने के लिए है। वो है आत्मस्थिरता। क्लियर हो रही है बात? भैया जी हो रही है ना? अमिता जी, प्रतीक्षा जी हुआ आपका डाउट क्लियर हुआ? जी भैया जी, थोड़ा था। है ना? देखो इसको आप देखो बहुत शॉर्ट में समझो। जिनवाणी में ना हर हर जीव मतलब हर टाइप के जीव के लिए उपदेश होते हैं। जीव कोई भी हो, हमेशा उस जीव को ऊपर बढ़ने का उपदेश दिया जाता है, कभी नीचे जाने का उपदेश नहीं दिया जाता। जीव को हमेशा ऊपर जाने के लिए उपदेश दिया। तो कोई जीव है, उसको क्या बोलेंगे? भैया हमारे बहुत घर में बहुत कलेश है। क्या बोलेंगे? अरे भैया मंदिर आया कर, देव दर्शन किया करो, थोड़ा पुण्य बंधेगा तो उन्हें घर में खुशहाली आएगी। बोलते कि नहीं बोलते? थोड़ा मन चित्त शांत होएगा तो आपको शांति मिलेगी। घर गृहस्थी से दूर जाओगे तो उन्हें थोड़ा सा आपके चित्त में मन में थोड़ी शांति मिलेगी, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो धीरे धीरे मंदिर आने लगा। अब मंदिर आके क्या बोलेंगे? अरे भैया मंदिर आ रहे हो, अभिषेक करो, पूजन करो, पूज विधान आदि में आया करो, देखो कितना बढ़िया विधान होता है। बोलते नहीं बोलते? विधान में आने लगा, विधान आदि में पूजा में उसका मन लगने लगा। क्या बोलेंगे? अरे भैया पूजा करते हो, नहीं थोड़ा स्वाध्याय भी किया करो। तब वो स्वाध्याय करने लगा। अब इसको देखते देखते और लोगों को देखा, अरे भैया आज अष्टमी चतुर्दशी है, अरे भैया अपने पर्व आ रहे हैं, थोड़ा व्रत नियम संयम पाला करो। तो अब ये सब चीज तो क्या होती हैं? ये सब चीज हम झट पकड़ और अंगीकार भी कर लेते हैं, और उसकी मनाही नहीं है, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे जीव के परिणामों में मंदता आती है। ये जीव जो है मंद कषाय उससे भरता है, उसकी तीव्र कषाएं धीरे धीरे छूटती हैं उसको।
पर यहाँ पे बात चल रही है कि हमें अकेला सिर्फ तीव्र कषाय में अटक के नहीं रहना, हमें जो निश्चय आवश्यक है हमें वो तक वहां तक पहुंचना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें अकेला कहने का मतलब है व्रत नियम संयम आदि भाव होते हैं, अच्छी बात है, जैनी के नहीं होंगे तो और किसके होंगे? जैनियों में तो इतनी प्रधानता होती है, हर कोई करता भी है और अच्छी बात, पर हमें अकेला वहां तक अटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ये समझ रहे हो कि हम पानी छान के हम अब जीवों को बचा रहे हैं, तो उसको कर्ता मान रहा है अपने को, पानी छानने का कर्ता मान रहा है अपने को। तो दूसरे लोग हैं वो उसको मार के खाने का अपने को कर्ता मान रहे हैं। तो दोनों सेम श्रेणी में खड़े हैं अभी। किस सेंस में है कि दोनों का मिथ्यात्व तो नहीं किया, दोनों ने अपने को आत्मा नहीं जाना। ये गलती चल रही है, अभी तक उस गलती का निवारण नहीं हुआ। बात है कि नियम संयम पल गए, आपकी मंदता हो गई। अब बात है कि अब वो क्या मंद कषाय का मतलब है कि आपकी आपकी जो धरा, जो बोलते हैं ना कि खेती से पहले उपजाऊ भूमि है, तो मंद कषाय क्या, उपजाऊ भूमि आपकी तैयार हो गई ऑलरेडी। उपजाऊ भूमि में अब वो सम्यक्त का संस्कार डलना बाकी बचा है बस। आत्मा के प्रति जो रुचि है, आत्मा के जो संस्कार है कि मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान श्रद्धा अनुभव, इसका बीज बोना बाकी बचा। तो हमें अपनी बस भूमि तैयार करने का एफर्ट नहीं लगाना, अब हमें उस बीज का बोने का एफर्ट लगाना। जिस दिन वो बीज लग गया और जिस दिन अंकुरित हो गया, तो अब सारा काम अपने आप हो जाएगा। पत्ती अपने आप निकलेंगी, पौधा अपने आप बड़ा होगा, फल अपने आप निकलेगा। बस वो बीज लगाने का एफर्ट, उसका एफर्ट सबसे ज्यादा लगता है, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है कि मैं आत्मा हूं, इस रूप अपने को जानना मानना और अनुभव करना, बस इतने, इसका बस हमें बस यही चीज हमारे माइंड में रहनी चाहिए, बस हमारा लक्ष्य बस इतना सा। तो ये हम जो आवश्यक भी पढ़ रहे हैं, इसमें आवश्यक में हमारे को जो शुभ रूप क्रिया, शुभ रूप भाव, ये तो हमें पता है और मेरे हिसाब से आपको सब लोगों को पता भी होंगे। तो हमारा एफर्ट उसको पालन करना या उस रूप का हमें करना चाहिए, वैसा हमें उसका एफर्ट ज्यादा तो करेंगे ही, जितना होगा उस शुभ कार्यों में तो हम प्रवर्तेंगे ही। पर हमारा एम क्या होगा कि हमें आत्म स्थिरता का हमें एफर्ट ज्यादा, हमारे 6 आवश्यक आत्म स्थिरता के लिए होने चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब समझ में आया? थोड़ा डाइल्यूट हुआ चैप्टर का इस जो आजकल आज हमने समझा है ना। तो हमारा लक्ष्य ऊपर उठने का होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अकेला सिर्फ इसको पढ़ना, इसको समझना नहीं है। हमारा लक्ष्य कि जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में उतरे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए अभी फिर क्लास अपनी यहीं पे विराम जैसे करते भैया हैं। जी जैसे भैया जी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये अनेकांतवाद होगा, मतलब उसका मतलब। अनेकांतवाद वो स्यादवाद का दूसरा वर्ड है। अनेकांत स्वरूप होता है। अनेकांत का मतलब होता है कि उस वस्तु में अनेक गुण हैं। हाँ, अनेक अंत, अंत का मतलब होता है बहुत सारे गुणों का स्वरूप, कि आत्मा क्या है, अनंत गुणों का धनी है, उसको हम अनेकांत स्वरूप बोलेंगे, है ना। उसको अब उस अनेक अंत अनेक गुणों को बताने के लिए क्या है कि हम उसके लिए हम स्यादवाद का स्वरूप, स्यादवाद की शैली का हम उपयोग करते हैं। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, है ना। ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मीनिंग इतना सा समझने का था कि वस्तु को जैसा है वैसा कहना, उसको समझाने के लिए भी स्यादवाद चाहिए। और जो वस्तु नहीं है परंतु दूसरे किसी चीज को एंगल से भी कह के हम उस वस्तु को कह रहे हैं, वो भी स्यादवाद के अंदर आता है। परंतु वो सिर्फ क्या है, वर्बल ट्रुथ।
जो व्यवहार में है वो बस कहने मात्र तक का सच्चा है, और उसके साथ जो प्रयोजन जुड़ा है वो प्रयोजन समझने लायक बस हमारा है, बाकी उसके अलावा और कुछ सच्चाई नहीं। इतना से समझने के लिए ये वाली बात कही है ना। ये मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाली वस्तु नहीं है। बात यह है कि जिनवाणी में अनेक प्रकार के कथन आते हैं, निश्चय ने व्यवहार ने उनमें से एक है। ऐसे आगे जाएंगे तो अपन को बहुत सारी चीजें भी आगे पता चले, है ना। अभी जो हमारा जो अभी ये आवश्यक का स्वरूप आएगा तो उसमें निश्चय ने व्यवहार ने का अपन कहेंगे कि निश्चय देव पूजा क्या है, व्यवहार देव पूजा क्या है, निश्चय गुरु उपासना क्या है, व्यवहार गुरु उपासना क्या है, निश्चय स्वाध्याय क्या है, व्यवहार स्वाध्याय क्या है। इसको लगाएंगे अपन, तब समझेंगे और इसको और क्लियर। ठीक है, और कोई डाउट? विज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके मनुष्य। बोलिए द्वाचान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय जिन सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।